नमस्कार। कभी ऐसा हुआ है कि किसी बात पर पूरा यकीन हो और बाद में पता चले कि वो पूरी तरह गलत थी? तो आज हम इसी दिलचस्प फासले को समझेंगे कि हम क्या मानते हैं और असलियत क्या है। उन कहानियों से लेकर जो हम खुद को सुनाते हैं, उन हैरान कर देने वाली सच्चाइयों तक जो डेटा हमारे सामने लाता है। चलिए, एक बहुत ही क्लासिक उदाहरण से शुरू करते हैं। ये आइडिया कि हम अपने दिमाग का सिर्फ 10% ही इस्तेमाल करते हैं, ये एक ऐसा मिथक है जो पता नहीं कब से चला आ रहा है ना? लेकिन साइंस कुछ और ही कहता है। न्यूरोलॉजिस्ट बताते हैं कि हमारा दिमाग तो लगातार काम कर रहा है। यहाँ तक कि जब हम सो रहे होते हैं, तब भी ये एक्टिविटी का एक सेंटर होता है। तो ये एक परफेक्ट उदाहरण है विश्वास और असलियत के इस अंतर का, जिसे हम आज समझने वाले हैं। तो आज का हमारा सफर हमें पुराने इतिहास के मिथकों से लेकर हमारे अपने दिमाग के बारे में फैली आम गलतफहमियों तक ले जाएगा। हम अपने प्लैनेट के बारे में कुछ हैरान करने वाली सच्चाइयों को भी देखेंगे और आखिर में ये पता लगाएंगे कि कभी-कभी गलत साबित होना असल में एक मजेदार अनुभव क्यों हो सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं इतिहास से। और देखिए, गलतफहमियां कोई आज की बात नहीं है। सच तो यह है कि इतिहास की कुछ सबसे ताकतवर सल्तनतों की नींव ऐसी कहानियों पर बनी थी जो हकीकत से ज्यादा फसाना थीं। यह दिखाता है कि कहानियों में हमारी दुनिया को बदलने की कितनी ताकत होती है। ये सुनने में थोड़ा अजीब लगता है ना? रोमुलस और रेमस की कहानी, जिन्हें एक भेड़िए ने पाला था, ये तो पश्चिमी सभ्यता की सबसे मशहूर कहानियों में से एक है। लेकिन क्या हो अगर ये सिर्फ एक कहानी हो? पुरातात्विक और भाषाई सबूत तो एक बिल्कुल अलग ही शुरुआत की तरफ इशारा करते हैं। ये सिर्फ एक कहानी नहीं थी, उससे कहीं ज्यादा थी। हिस्टोरियंस का मानना है कि रोमुलस नाम शहर के नाम रोम से मेल खाने के लिए बाद में बनाया गया था, न कि शहर का नाम रोमुलस पर रखा गया था। फिर भी ये कहानी इतनी पावरफुल थी कि ये एक सच्चाई बन गई, यहाँ तक कि रोम के पहले सिक्कों पर भी इसे छापा गया। ये दिखाता है कि एक मजबूत कहानी कैसे किसी देश की पहचान बना सकती है। विश्वास की ताकत, ये सच में कुछ भी करा सकती है, यहाँ तक कि इतिहास की घटनाओं को भी मोड़ दे सकती है। रोमन सेनेटर केटो द एल्डर इसका एक जबरदस्त उदाहरण है। वो अपनी हर स्पीच, चाहे किसी भी टॉपिक पर हो, इसी एक लाइन से खत्म करते थे। उनकी जिद ने आखिरकार तीसरे प्यूनिक वॉर और कार्थेज की तबाही में एक बड़ा रोल निभाया। ये दिखाता है कि कैसे एक अटूट विश्वास असलियत को बदल सकता है। तो पुराने इतिहास से निकलकर अब जरा अपने अंदर झांकते हैं, हमारे दिमाग में। चलिए अब उन मिथकों को देखते हैं जिन्हें हम अपने बारे में सच मानते हैं। कौन सी ऐसी आम धारणाएं हैं जिन्हें हम फैक्ट समझते हैं पर वो असल में फिक्शन है। ये बातें तो सबने सुनी ही होंगी, है ना? कि गीले बालों में बाहर निकलो तो सर्दी लग जाएगी, या उंगलियां चटकाने से गठिया हो जाता है। साइंस की माने तो ऐसा कुछ नहीं है। सर्दी वायरस से होती है, टेम्परेचर से नहीं। और उंगलियां चटकाने और गठिया में कोई लिंक साबित नहीं हुआ है। और वो लेफ्ट ब्रेन बनाम राइट ब्रेन वाली थ्योरी, वो भी एक मिथक ही है। ये हमें याद दिलाता है कि गलत जानकारी कितनी आसानी से सच बन सकती है। अब पर्सनल बातों से हटकर जरा बड़ी पिक्चर देखते हैं। बात करते हैं हमारे प्लैनेट की। क्या डेटा भी वही कहानी बताता है जिस पर हम यकीन करते हैं? चलिए देखते हैं। ये चार्ट हमें एक बहुत कड़वी सच्चाई दिखाता है। पेरिस समझौते के लक्ष्यों को पूरा करने के लिए हमें 2030 तक उत्सर्जन में भारी कटौती करनी होगी। 2 डिग्री सेल्सियस वार्मिंग को रोकने के लिए 28% की कमी और 1.5 डिग्री सेल्सियस के लक्ष्य के लिए 42% की भारी कमी। ये हमारी उम्मीदों और हमारी आज की हकीकत के बीच एक बहुत बड़ा फासला है। और ये सिर्फ आंकड़े नहीं हैं, इनके पीछे इंसान हैं। इनके बहुत गहरे मानवीय परिणाम हैं। लेटेस्ट साइंस बताती हैं कि क्लाइमेट चेंज हमारे सबसे कमजोर लोगों के लिए बहुत बड़े जोखिम पैदा कर रहा है। गर्भवती महिलाएं, अजन्मे बच्चे और नवजात शिशु। ये जलवायु परिवर्तन के तत्काल और व्यक्तिगत प्रभाव को साफ साफ दिखाता है। अच्छा, वैश्विक चुनौतियों से आगे बढ़ते हुए अब जरा मानवीय प्रगति के बारे में हमारी सोच को परखते हैं। हम असल में एक महान आविष्कार किसे मानते हैं और क्या हमारी प्राथमिकताएं समय के साथ बदलती हैं? जरा देखिए कि सिर्फ 2 दशकों में सबसे महान आविष्कारों की रैंकिंग कैसे बदल गई है। साल 2000 में बिजली की रोशनी दूसरे नंबर पर थी। 2024 तक आते आते एंटीबायोटिक्स ने वो जगह ले ली है। और प्रभाजी आसवन पर भी ध्यान दें। ये वही प्रक्रिया है जो कच्चे तेल को पेट्रोल जैसी उपयोगी चीजों में बदलती है, जिससे हमारी आज की दुनिया चलती है। लेकिन एंटीबायोटिक्स की रैंकिंग में इतना बड़ा उछाल क्यों आया? 200 मिलियन एक बहुत ही चौंका देने वाला नंबर है। ये क्या दर्शाता है? एक पल के लिए सोचिए।
ये उन लोगों की अनुमानित संख्या है जिनकी जानें एंटीबायोटिक्स की खोज के बाद से बचाई गई हैं। 200 मिलियन जानें। तो इसमें कोई हैरानी की बात नहीं है कि वे अब महानतम आविष्कारों की लिस्ट में इतने ऊपर हैं। ये प्रगति को एक अलग नजरिए से दिखाता है, सिर्फ सुविधा या कम्युनिकेशन नहीं, बल्कि बचाई गई जिंदगियां। ये हमें इस पर फिर से सोचने पर मजबूर करता है कि हम किसी आविष्कार में असल में क्या महत्व देते हैं। और अब आते हैं हमारे आखिरी सेक्शन पर, जिसमें हम इस बात का जश्न मनाएंगे कि कभी-कभी गलत होना कितना मजेदार हो सकता है, क्योंकि कभी-कभी सच्चाई हमारी कल्पना से भी ज्यादा अजीब, ज्यादा अद्भुत और ज्यादा दिलचस्प होती है। 1 मिलियन, एक और बड़ा नंबर जो किसी संदर्भ का इंतजार कर रहा है। ये क्या हो सकता है? यकीन करना मुश्किल है ना, लेकिन ये एक औसत बादल का वजन है, टन में। जो चीज़ हमें इतनी हल्की फुल्की और हवादार लगती है, वो असल में 100 हाथियों के बराबर भारी हो सकती है। इस बात का एक ज़बरदस्त रिमाइंडर है कि हमारी सहज धारणाएं कितनी गलत हो सकती हैं। और आखिर में एक और हैरान कर देने वाली कहानी, चेन सॉ की। आज हम इसे लकड़ी काटने से जोड़ते हैं, लेकिन इसका आविष्कार 18वीं सदी में बच्चे के जन्म के दौरान एक सर्जिकल टूल के रूप में किया गया था। ये एक और उदाहरण है कि कैसे हकीकत अक्सर हमारी कल्पना से कहीं ज्यादा अजीब होती है। तो रोम की नींव की कहानियों से लेकर हमारे अपने दिमाग के उलझनों तक, आज हमने देखा कि कैसे कई सच असल में सिर्फ कहानियां हैं, और ये हमें एक बहुत ज़रूरी और शक्तिशाली सवाल पर लाकर छोड़ता है। आज वो कौन सी पुरानी धारणा है जिस पर सवाल उठाया जाए?